दोस्तों, विकसित भारत के निर्माण में हर राज्य की अपनी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसी क्रम में भारत के मध्य में स्थित, भारत के सेंटर में स्थित मध्य प्रदेश, इसकी भी एक अलग ही भूमिका है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भारत, जिसके केंद्र में, हृदय में बसा हुआ है मध्य प्रदेश, जहां पर व्यापार के कई सारे अवसर अवेलेबल हैं। यहां सपनों का संगम हकीकत में बदल रहा है। गाइस, मध्य प्रदेश वो भूमि है जहां पर सांस्कृतिक गरिमा, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विविधता का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश की पहचान केवल उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति से नहीं, बल्कि आज उसके बदलते बुनियादी ढांचे के निर्माण से है। यहाँ पर आपको नए राजमार्ग, नए ब्रिज, नए एलिवेटेड कॉरिडोर, नई कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर को दिखाती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख करोड़ के एक्सप्रेसवे हाईवे के मास्टर प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। वो कौन कौन से बड़े बड़े लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी में एक क्रांति लाने वाले हैं, एक बाढ़ ला देंगे, एक्सप्रेसवे हाईवे का जाल बिछा देंगे। आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो कौन से बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे हैं जो मध्य प्रदेश को भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश के बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे। मध्य प्रदेश जो कि भारत के मध्य में है, वैसे तो ये एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो कमाल की है, क्योंकि ये मध्य में है। मध्य में होने के कारण ये पूरे भारत से आसानी से जुड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं इस 3 लाख करोड़ के एक्सप्रेसवे हाईवे मास्टर प्लान के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में शनिवार को जाकर के मध्य प्रदेश में जब्बलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने राज्य की कनेक्टिविटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से करीब 3 लाख करोड़ से अधिक की लागत वाली कई सारे बुनियादी ढांचाओं का घोषणा किया, जिसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बनने वाले एक एक करके सारे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली टाइगर कॉरिडोर, जो कि जब्बलपुर से शुरू होकर के एक समर्पित मार्ग के माध्यम से भारत के 4 प्रमुख टाइगर जू को, अभयारण्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से इसको टाइगर कॉरिडोर बोला गया। कन्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और पेंच, इन 4 अभयारण्य को ये जोड़ने का काम करेगी, जिसको कि 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया और इसको यहाँ के लोगों को समर्पित कर दिया गया। नितिन गडकरी ने इस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश की वन अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बदलाव बताया और मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की इसकी क्षमता पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में भोपाल और जब्बलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा 15,000 करोड़ रुपए का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है। नितिन गडकरी ने राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का आग्रह किया। यह सड़क राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलेगा। देखिए गाइस, लैंड का एक्वाजिशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जमीन खुद से अधिग्रहण नहीं करती है। जमीन अधिग्रहण करने का काम, मुआवजा देने का काम सरकार करती है। सरकार कंपनी को लैंड प्रोवाइड करवाती है, तब जाकर के कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पर काम करना स्टार्ट करती है। तो नितिन गडकरी ने बोला राज्य सरकार को कि आप सबसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट के लिए जितना जमीन चाहिए उसका अधिग्रहण करके सरकार के पास जमा कीजिए, तब जाकर के इस पर हम काम स्टार्ट करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लखनादौन रायपुर 4 लेन राजमार्ग जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसकी डीपीआर रिपोर्ट सितंबर तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है, इंदौर और भोपाल के बीच में 12,000 करोड़ रुपए का एक एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं जितने भी अमाउंट का नाम ले रहा हूँ आप सबको ऐड करके देख सकते हैं। टोटल 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे की बात हो रही है यहाँ पर। मैं रेलवे पर नहीं आ रहा, उसकी कहानी अलग है, एयरपोर्ट की कहानी अलग है। कई सारे सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडस्ट्री, हर चीज का अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्री के द्वारा उसको हैंडल किया जा रहा है। आज अपने लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे पर। नितिन गडकरी ने कई सारे परियोजनाओं का खुलासा किया, जिनमें 15,000 करोड़ रुपया का जब्बलपुर मंडला चिल्पी कॉरिडोर, इसको बनाया जा रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से सिवनी छिंदेवाड़ा सांवेर राजमार्ग को बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। 2014 के पहले भी इतने सारे प्रोजेक्ट एक ही राज्य में देखने को नहीं मिलते थे। अभी मैं आपको डाटा शेयर करूंगा कि ये कितना बड़ा बदलाव है। अगला प्रोजेक्ट है 2,300 करोड़ रुपए की लागत वाली खरगोन जुलवानिया 4 लेन राजमार्ग।
ये सारे मध्य प्रदेश के इलाके हैं। अगर मध्य प्रदेश के व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ पाएंगे ये कौन सा इलाका है। अब तक मैंने जितने प्रोजेक्ट के बारे में नाम बताया ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है और 6 महीने के भीतर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, नितिन गडकरी ने 625 करोड़ रुपयों की बैतूल परतवाड़ा 2 लेन सड़क जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है, इसके बारे में जिक्र किया। देन 750 करोड़ रुपए की लागत वाली बालाघाट नैनपुर खंड जो कि 74 किलोमीटर का एक सड़क है, इसकी भी घोषणा कर दी। इन दोनों को मंजूरी भी मिल चुका है। आगे जाकर के डीपीआर तैयार होगा और इस पर काम स्टार्ट होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मोर्चे पर नितिन गडकरी ने इंदौर अहमदाबाद सहित 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए करीब 33,000 करोड़ रुपए के साथ केंद्र की कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। 11,000 करोड़ रुपया का भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारा जो कि भोपाल को मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के कानपुर से जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई 440 किलोमीटर है और ये मार्च 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रा का समय घट करके केवल 8 घंटा रह जाएगा, जबकि वर्तमान नेशनल हाईवे की वजह से इस पर सफर तय करने में 16 घंटा 17 घंटे का समय लग जाता है। इसके बाद आपका है उज्जैन कोटा कॉरिडोर जो कि उज्जैन को राजस्थान के कोटा से जोड़ेगा। इसके अलावा 6 लेन वाला आगरा ग्वालियर कॉरिडोर जिसकी लागत 5,000 करोड़ रुपया है, इस पर भी जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पर नाम बताया है, किसी के बारे में डिटेल नहीं। डिटेल में अगर आपको जानना है कैसे बनेगा, किन लोगों को क्या फायदा होगा, किसका कितना जमीन जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर अलग वीडियो आएगी। यहाँ पर हम लोग ओवरऑल अपडेट देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई राजमार्ग को बनाया जा रहा है जिसका लंबाई 1382 किलोमीटर होने वाला है। इसका 245 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में है जो कि पूरा होने वाला है, जिसमें कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आने वाला है। तो इस 1 लाख करोड़ रुपए का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में खर्च हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क निधि CRF, इसके अंतर्गत नितिन गडकरी ने 1,500 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें एक नए ढांचे के लिए अलग से 309 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, रीवा के लिए 150 करोड़ रुपया, उज्जैन में एक बड़े 4 लेन फ्लाईओवर के लिए 510 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 2 लेन फ्लाईओवर के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस तरह के कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अक्सर चर्चा तो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट की होती है, छोटे प्रोजेक्ट की चर्चा होती कहाँ है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट को बनाने में भी पैसा खर्च होता है। उन्होंने पुष्टि किया कि 96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अशोकनगर बाईपास से गुना रोड तक का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। मंत्री जी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 किलोमीटर लंबे मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। जी गाइस, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। अभी हाल ही में 24 अगस्त को जिन प्रोजेक्ट को ओपन किया गया है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में जानते हैं। करीब 4,290 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर लंबाई की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को ओपन किया गया, आम पब्लिक को समर्पित किया गया। जब्बलपुर वालों को दमोह नाका से लेकर के मेडिकल रोड तक 7 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दिया गया बना करके, जिस पर कि 1,232 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट है जिसको कि NHAI के द्वारा बनाया गया, जहां पर नरसिंहपुर जिले में नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर लगभग 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जिसको कि 178 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इस 4 लेन की सड़क में आपको अंडरपास, जलाशय और पर्यावरण संवेदनशील चीजों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि यहाँ के वाइल्ड लाइफ पर न्यूनतम प्रभाव पड़े इस वाले राजमार्ग का। अगला प्रोजेक्ट है कटनी शहर का 19 किलोमीटर लंबा बाईपास, जिसको कि 253 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस वाले राजमार्ग के बनने के बाद ये भारी वाहनों को शहर से दूर रखेगा, एक बाईपास प्रदान करेगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सिर्फ जब्बलपुर में ही 6 और प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक्सप्रेसवे हाईवे से रिलेटेड है। 2014 में मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे की जो लेंथ थी वो करीब 8,000 किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग ये बढ़कर के करीब 20,495 किलोमीटर हो चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे की बात हो रही है। इसके अलावा जो गांव-गांव के अंदर जो सड़कों को बनाया जा रहा है उसकी संख्या 2,32,344 किलोमीटर को पार कर चुकी है 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग। एट प्रेजेंट टाइम ये 2.5 लाख किलोमीटर के पार जा चुका होगा। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे हाईवे का विस्तार काफी तेज गति से हो रहा है। मध्य प्रदेश एक बड़ा एरिया है जिनको कि अलग अलग एक्सप्रेसवे हाईवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में
और भी कई सारे एक्सप्रेस वे हाईवे हैं जिनकी चर्चा मैंने नहीं की, जैसे कि चंबल एक्सप्रेस वे, इंदौर को मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे, मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे, मध्य प्रदेश को झारखंड से जोड़ने वाला, रायपुर से जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे, और भी कई सारे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हाईवे हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेस वे हाईवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबलपुर एक्सप्रेस वे, कई सारे हैं। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक्सप्रेस वे हाईवे के बारे में जाना, ठीक इसी तरह से लाखों करोड़ रुपए की लागत से इंडियन रेलवे भी काफी अच्छा विस्तार कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आप उसके डाटा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि यूपी में कितने लाख करोड़ रुपए की लागत से रेलवे का विस्तार हो रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। महाराष्ट्र के अंदर कितने लाख करोड़ रुपए की लागत से रेलवे का विस्तार हो रहा है, इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। हमारे चैनल पर आपको हर राज्य का एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हर राज्य के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें हाई भी दे सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुँचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।